दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक को लेकर डिस्कस करने लगे हैं, जहां पर लास्ट कुछ दिनों के अंदर हमें आप सभी की तरफ से कंसर्न देखने मिल रहा है कि बिटकॉइन तो अपने फाइनल फेज में आ चुका है, लेकिन बिटकॉइन के अलावा बाकी कॉइन्स यहाँ पर मार्केट में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आज हम बात करने लगे हैं उन चार्ट्स को लेकर, पैरामीटर्स को लेकर, जो कि हमें दिखाते हैं कि लास्ट 2 ईयर्स के अंदर जब भी हमें बिटकॉइन के अंदर टॉप मिला है, चाहे हम बात करें मार्च 2024 को लेकर जब बिटकॉइन टॉप लगने के बाद यहाँ पर करेक्शन लेता है, या फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जनवरी 2025 को लेकर जिस पे टाइम पर बिटकॉइन के अंदर हमें टॉप देखने मिला था, उसके बाद यहाँ पर मार्केट के अंदर ऑल्ट कॉइन्स जहाँ पर 80 से 90% तक अपनी वैल्यू को लूज़ करते हैं। आज यहाँ पर हम बात करने लगे हैं किस टाइम पर हमें मार्केट के अंदर बिटकॉइन में साइकिल टॉप देखने मिल सकता है। हम प्राइस को लेकर बात नहीं करने वाले कि किस लेवल के ऊपर बिटकॉइन का हमें साइकिल में टॉप देखने मिल सकता है, वो कोई नहीं जानता, लेकिन यहाँ पर हम उन पैरामीटर्स को लेकर बात करने लगे हैं जो कि हमें दिखाते हैं किस टाइम पर बिटकॉइन में हमें टॉप देखने मिल सकता है। बट उसके पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं टोटल मार्केट कैप को लेकर, जहाँ पर हमने अप्रैल 2025 के अंदर बात की थी मंथली टाइम फ्रेम के अंदर टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप को लेकर, जहाँ पर उस टाइम पर हमें 21 ईएमए से मंथली ईएमए से सपोर्ट मिलता है, और सपोर्ट ट्रेंड के ऊपर उस टाइम पर टोटल मार्केट कैप स्ट्रगल कर रहा होता है। अभी के टाइम पर जहाँ पर हमें 21 ईएमए से सपोर्ट मिलने के बाद लास्ट 3 मंथ्स के अंदर अभी हम आ चुके हैं अपने प्रीवियस हाइज के ऊपर, जहाँ पर हम जनवरी 2025 के अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप के अंदर। दोस्तों यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, नवंबर 2023 के पहले जब मंथली टाइम फ्रेम के अंदर हम 21 ईएमए को ब्रेक करते हैं, उसके बाद जब मार्केट के अंदर हमें करेक्शन मिला, हर बार यहाँ पर देखा जा सकता है टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप के अंदर कहाँ से बाउंस मिला है, 21 ईएमए के मंथली सपोर्ट से। और ऐसा ही यहाँ पर इस बार भी देखा जा सकता है, अप्रैल के अंदर हमें 21 ईएमए से यहाँ पर बाउंस देखने मिला है। एंड दोस्तों यहाँ पर हम लास्ट 2 ईयर्स में क्या देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर जो कि ब्रेकआउट के पहले टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप में देखने मिला है 2023 के अंदर जब हम टॉप करते हैं, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के पहले जहाँ पर हम महीने तो कंसोलिडेट करते हैं एंड देन यहाँ पर हम रेजिस्टेंस का अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट करते हैं। यहाँ पर हम एक रेंज को भी देख सकते हैं जहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम के अंदर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में महीनों तक स्ट्रगल करते हैं। इसी प्रकार से 2024 नवंबर के पहले भी देखा जा सकता है कि ब्रेकआउट करने के पहले हम महीनों तक सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में कंसोलिडेट करते हैं, देन यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखने मिलता है, जहाँ से हम मार्च 2024 के अंदर रिजेक्ट हुए होते हैं। इसी प्रकार से अभी के टाइम पर भी देखा जा सकता है कि हम लास्ट 2 मंथ से रेजिस्टेंस के नीचे स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप जहाँ पर दिसंबर 2024 के अंदर हमें टॉप देखने मिला था, एंड ये वो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है जहाँ से महीनों से इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हो रहे थे, लेकिन मई के फर्स्ट वीक में जहाँ पर हम इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट करते हैं, और हाल ही के अंदर डोनाल्ड ट्रंप एंड एलन मस्क के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मार्केट में जो हमें करेक्शन देखने मिला, इस करेक्शन के टाइम पर टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप को कहाँ से यहाँ पर सपोर्ट मिला है, उसी सपोर्ट ट्रेंड लाइन से जो कि पहले प्राइस के लिए रेजिस्टेंस की थ्रेट कर चुकी है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, जिस सपोर्ट ट्रेंड लाइन से हमें बाउंस देखने मिला है, यहीं पर हमें डेली टाइम फ्रेम के अंदर गोल्डन क्रॉसओवर भी देखने मिल रहा है, जहाँ पर 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को अपसाइड की तरफ ब्रेक कर चुका है। लास्ट टाइम अगर हम देखें नवंबर 2024 के अंदर, तो ब्रेकआउट के टाइम पर जहाँ पर हमें गोल्डन क्रॉसओवर देखने मिलता है डेली टाइम फ्रेम के अंदर, 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर हमें ब्रेकआउट के बाद टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप के अंदर न्यू हाई देखने मिलता है। अब यहाँ पर इन्वेस्टर्स की तरफ से हमें कंसर्न ये देखने मिल रहा है कि टोटल मार्केट कैप तो हमें रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे चुका है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स का क्या। जिस टाइम पर हमने मई के फर्स्ट वीक में डाउन ट्रेंड को अपसाइड की तरफ ब्रेक किया था, ये वो टाइम था जहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस 65% से गई थी 62% के अराउंड। इस टाइम फ्रेम के अंदर जब यहाँ पर डोमिनेंस डिक्लाइन कर रहे थे, जिसके बाद मार्केट के अंदर हमें बैक टू बैक फट देखने मिला, और हर एक फट के बाद जहाँ पर फिर से बिटकॉइन डोमिनेंस आ चुकी है 64.50% के ऊपर। मार्केट के अंदर हर फट के टाइम पर हम क्या देखते हैं, जब भी मार्केट में कोई फट आता है तो ऑल्ट कॉइन से पैसा निकलकर फिर से बिटकॉइन की तरफ फ्लो करना शुरू करता है। लेकिन ध्यान रखें, जब हम बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर को लेकर, तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर जहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल को टोटल मार्केट कैप होल्ड कर रहा है, और जहाँ तक बात है मंथली टाइम फ्रेम के अंदर, तो हमें यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम के अंदर किसी भी टाइम रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिल सकता है। अगर हम यहाँ पर लास्ट 2 ईयर्स में देखें तो बॉटम लगने के बाद अगर हम ग्रीन कैंडल्स को देखते हैं 2023 के अंदर, बॉटम लगने के बाद जो हमें फर्स्ट ग्रीन कैंडल मिलती है, उसके बाद सेकंड ग्रीन कैंडल एंड थर्ड ग्रीन कैंडल में जहाँ पर हम रेजिस्टेंस को अपसाइड की ओर ब्रेक करते हैं। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर 2024 में देखें तो फर्स्ट ग्रीन कैंडल, सेकंड ग्रीन कैंडल एंड थर्ड ग्रीन कैंडल, जहाँ पर थर्ड मंथ के अंदर हम प्रीवियस रेजिस्टेंस का अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट करते हैं। और अगर हम 2025 में देखें, जहाँ पर हमें फर्स्ट ग्रीन कैंडल देखने मिलती है, सेकंड ग्रीन कैंडल देखने मिलती है, और अभी हम थर्ड मंथ में चल रहे हैं, जहाँ पर जून की मंथली कैंडल जो कि अपने हाल ही के रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुई है, हमने क्या देखा कि थर्ड मंथ के अंदर टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप में मंथली कैंडल जो कि अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करती है,
दोस्तों यहाँ पर चार्ट पर अपनी नज़र बनाकर रखें, क्योंकि रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद जिस प्रकार से हर बार हमने देखा रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद हमें न्यू हाई देखने मिलता है टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप के अंदर, एंड टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप के साथ ही में हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी रिकवरी देखने मिलती है। सो यहाँ पर क्यों हम सभी के लिए रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है उसका ध्यान रखें। एंड यहाँ पर अपने लिए ये मंथली रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है $3.45 ट्रिलियन के ऊपर। अगर हम बात करते हैं कि इस टाइम पर हमें बिटकॉइन के अंदर टॉप देखने मिल सकता है, उसके लिए सबसे पहले हम बात करने लगे हैं कॉइनडेस्क डिस्ट्रॉयड चार्ट को लेकर। अब ये चार्ट हमें दिखाता है किस टाइम पर हमें बिटकॉइन के अंदर यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल सकते हैं। सो यूजुअली जब भी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलती है तो उस टाइम पर कॉइनडेस्क डिस्ट्रॉयड चार्ट के अंदर हमें यहाँ पर टॉप देखने मिलता है। अब कॉइनडेस्क डिस्ट्रॉयड का मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ पर अगर हम किसी वेल, स्मार्ट मनी या फिर इन्वेस्टर की बात करें जिसने यहाँ पर कुछ टाइम पहले अपने वॉलेट के अंदर बिटकॉइन को ट्रांसफ़र करके छोड़ दिया है, उसके बाद से उसने यहाँ पर अपने वॉलेट के अंदर ट्रांजेक्शन नहीं किया, तो इसे यहाँ पर हम कहते हैं कॉइनडेस्क डिस्ट्रॉयड। जिसे कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कितने बिटकॉइन है उस व्यक्ति के पास, उस वेल के पास या उस स्मार्ट मनी के पास। अगर हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं डेज के साथ, कितने टाइम से यहाँ पर उसने अपने वॉलेट के अंदर कॉइन्स को मूव नहीं किया है। अगर किसी व्यक्ति के पास एक बिटकॉइन है, उसने यहाँ पर 1 महीने तक अपने वॉलेट के अंदर ट्रांजेक्शन नहीं किया है, तो इसका यहाँ पर कॉइनडेस्क डिस्ट्रॉयड निकल कर आएगा 30 का, क्योंकि यहाँ पर हम एक बिटकॉइन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 30 डेज़ के साथ में। तो ये कैलकुलेशन है यहाँ पर जब हम बात करते हैं बिटकॉइन के कॉइनडेस्क डिस्ट्रॉयड चार्ट को लेकर। लेकिन अब ये चार्ट हम सभी के लिए स्टडी करना क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर हम लास्ट 2 ईयर्स में देखें तो जब भी हमें बिटकॉइन में टॉप देखने मिला है, चाहे हम बात करें $74,000 को लेकर जब ऑल्ट्स अपने हाइस पर थे, या फिर जब हम बात करते हैं यहाँ पर जब बिटकॉइन जनवरी 2025 के अंदर $109,000 के ऊपर टॉप करता है, दोनों सिनेरियो में हम क्या देख रहे हैं कि कॉइनडेस्क डिस्ट्रॉयड के अंदर हमें यहाँ पर टॉप देखने मिला, और यही हमें इंडिकेट करता है कि बिटकॉइन के अंदर अब यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकते हैं। अगर हम इसे और सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करें तो जब भी यहाँ पर कॉइनडेस्क डिस्ट्रॉयड चार्ट के अंदर हमें अपसाइड की तरफ स्पाइक देखने मिले, अब ये स्पाइक हमें दिखाते हैं कि जिन वॉलेट्स ने काफ़ी टाइम से अपने वॉलेट के अंदर ट्रांजेक्शन नहीं किया, अपने कॉइन्स को मूव नहीं किया, वो यहाँ पर अब अपने कॉइन्स को मूव करना शुरू कर चुके हैं। अब कॉइन्स को तभी मूव किया जाएगा जब यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग की जाती है, जब कॉइन्स को मार्केट के अंदर सेल किया जाता है। जब भी यहाँ पर हमें बुल मार्केट के अंदर टॉप देखने मिला, उस टाइम पर कॉइनडेस्क डिस्ट्रॉयड जिसके अंदर यहाँ पर हमें सेम टाइम पर टॉप देखने मिला। अब यहाँ पर हिस्ट्री में जाने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जिस भी टाइम पर हमें बिटकॉइन के अंदर प्राइस में अप ट्रेंड देखने मिले और सेम टाइम फ्रेम के अंदर अगर कॉइनडेस्क डिस्ट्रॉयड के अंदर हमें डिक्लाइन देखने मिल रहा है, तो ये हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये हमें इंडिकेट करता है कि बिटकॉइन के पंप करने के बावजूद भी यहाँ पर हमें ऑन चेन एक्टिविटी नहीं देखने मिल रही है। दैट मीन्स कि यहाँ पर कॉइन्स को ट्रांसफ़र एक्सचेंजेस के ऊपर नहीं किया जा रहा है। अगर हम यहाँ पर 2012 की बात देखें जहाँ पर बिटकॉइन के बुल मार्केट के अंदर टॉप लगने के पहले कॉइनडेस्क डिस्ट्रॉयड भी यहाँ पर टॉप करता है, लेकिन सवाल ये आता है कि इस टॉप के मिलने के पहले हमें कॉइनडेस्क डिस्ट्रॉयड के अंदर इसके पहले भी टॉप देखने मिला था, जब बिटकॉइन के अंदर करेक्शन के पहले यहाँ पर हमें हाइज नज़र आए। अब सवाल ये आता है जिस टाइम पर बिटकॉइन पंप कर रहा है सेम टाइम पर अगर कॉइनडेस्क डिस्ट्रॉयड में भी हमें पंपिंग मिल रही है, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि जैसे बिटकॉइन पंप कर रहा है वैसे वैसे यहाँ पर मार्केट के अंदर बिटकॉइन को एक्सचेंज पर डिपॉजिट किया जा रहा है, जहाँ पर मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है, जिसके बाद यहाँ पर बिटकॉइन डंप करता है एंड कॉइनडेस्क डिस्ट्रॉयड के अंदर भी हमें यहाँ पर डिक्लाइन देखने मिलता है। अब कॉइनडेस्क डिस्ट्रॉयड के अंदर हमें डिक्लाइन इसलिए देखने मिला बिकॉज ये वो टाइम था जहाँ पर कॉइन्स को मूव नहीं किया जाता है। जब मार्केट के अंदर करेक्शन आता है तो आप देखेंगे कि उस टाइम पर हमें ऑन चेन एक्टिविटी नज़र नहीं आती है, बिटकॉइन के नेटवर्क के अंदर ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं की जाती है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये वो टाइम रहता है जहाँ पर प्राइस के अंदर हमें अप्रिसिएशन देखने मिलता है, लेकिन इस टाइम पर अगर हम देखें तो कॉइनडेस्क डिस्ट्रॉयड अपने लोस पर रहता है। जब भी बिटकॉइन पंप करे और कॉइनडेस्क डिस्ट्रॉयड के अंदर हमें डाउन ट्रेंड देखने मिले, तो ये हमें दिखाता है कि बिटकॉइन की पंप करने के बावजूद भी यहाँ पर हमें ऑन चेन एक्टिविटी देखने नहीं मिल रही है, कॉइन्स को यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा है, एंड ये हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये हमें दिखाता है कि बिटकॉइन यहाँ पर फर्दर पंप कर सकता है। अब ये तो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट साइकिल को लेकर। अगर हम सेकेंड साइकिल को देखें जो कि हमें 2007 के बुल मार्केट में देखने मिला था, जहाँ पर दोस्तों देखा जा सकता है जिस टाइम पर बिटकॉइन के अंदर हमें अप ट्रेंड देखने मिलता है, ये वो टाइम था जहाँ पर कॉइनडेस्क डिस्ट्रॉयड के अंदर हमें डिक्लाइन देखने मिलता है। एक बार फिर से देखा सकता है कि बिटकॉइन पंप कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक्सचेंजेस के ऊपर बिटकॉइन को डिपॉजिट नहीं किया जा रहा है प्रॉफिट टेकिंग के लिए। इसका मतलब बिटकॉइन और यहाँ पर पंप कर सकता है, एंड ये वो टाइम था जिसके बाद जब बिटकॉइन पंप करता है कॉइनडेस्क डिस्ट्रॉयड के अंदर हमें यहाँ पर कम टाइम के अंदर स्पाइक देखने मिलता है, और ये हमें इंडिकेट करता है कि अब यहाँ पर हम बिटकॉइन के अंदर मेजर प्रॉफिट बुकिंग को
विटनेस कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर 2017 के साइकिल के बाद 2021 के साइकिल को देखें तो बिटकॉइन के अंदर जब हमें टॉप मिला, टॉप मिलने के पहले जहाँ पर कॉइनडेस्क डिस्टोर्ड एक बार फिर से स्पाइक करता है। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर डिफरेंस को आप देखेंगे कि जब यहाँ पर बिटकॉइन कोविड के क्रैश के बाद पंप करना शुरू करता है, इस टाइम फ्रेम के अंदर हमें कॉइनडेस्क डिस्टोर्ड के अंदर डिक्लाइन देखने मिलता है। और जब जब हिस्ट्री के अंदर हमें इस प्रकार की सिचुएशन देखने मिली है जहाँ पर बिटकॉइन पंप कर रहा है और कॉइनडेस्क डिस्टोर्ड के अंदर में डिक्लाइन देखने मिला है, जिसके बाद यहाँ पर हमें मार्केट के अंदर साइकिल टॉप नजर आया। अगर हम यहाँ पर करंट साइकिल में देखें जहाँ पर लास्ट 2 ईयर्स के अंदर हमें 2 बार स्पाइक देखने मिला है कॉइनडेस्क डिस्टोर्ड के अंदर, और दोनों ही बार यहाँ पर हमें बिटकॉइन के अंदर टॉप नजर आया मेजर करेक्शन के पहले। इस बार हम क्या देख रहे हैं कि बिटकॉइन यहाँ पर $74,000 से आ चुका है $110,000 के ऊपर। लेकिन इस टाइम पर भी अगर हम कॉइनडेस्क डिस्टोर्ड को देखें जो कि अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है, इट मीन्स अगर हम यहाँ पर उन बिग प्लेयर्स की बात करें जो कि काफ़ी टाइम से यहाँ पर बिटकॉइन को ट्रांसफ़र नहीं किया एक्सचेंजेस के ऊपर, वेल स्मार्ट मनी जो कि स्टिल एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि बिटकॉइन के अंदर एक लास्ट रन अभी भी आना बाकी है, जिस प्रकार का हमने फाइनल रन 2013 में देखा है, 2017 एंड 2021 के अंदर देखा, जहाँ पर लास्ट एंड फाइनल लेग अप के पहले बिटकॉइन पंप कर रहा होता है लेकिन कॉइनडेस्क डिस्ट्रॉयड के अंदर हमें डिक्लाइन मिलता है। एक और दोस्तों यहाँ पर चार्ट की अगर हम बात करें MVRV स्कोर, और ये हमें बताता है कि किस टाइम पर बिटकॉइन ओवर वैल्यूड है, किस टाइम पर बिटकॉइन अंडर वैल्यूड है, किस टाइम पर बिटकॉइन फेयर वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जब भी बिटकॉइन के अंदर यहाँ पर हमें अंडर वैल्यू जोन देखने मिलता है जो कि MVRV के अंदर 0 का स्कोर है, जो कि हमेशा यहाँ पर बिटकॉइन के लिए साइकिल बॉटम का साइन रहता है, जो कि यहाँ पर हर साइकिल में देखा सकता है। जब भी MVRV स्कोर 0 के रेंज के आसपास आया, वो यहाँ पर बिटकॉइन के लिए बेयर मार्केट का बॉटम का सिग्नल रहा है, हर साइकिल में यहाँ पर देखा जा सकता है। लेकिन जहाँ तक बात है बिटकॉइन के टॉप को लेकर, तो जब भी हम MVRV स्कोर के अंदर 7 के लेवल के ऊपर गए हैं तो ये साइकिल टॉप का सिग्नल रहा है, हर साइकिल में देखा जा सकता है। जैसे हम यहाँ पर 7 के ऊपर जाते हैं, हमें 2012 के पहले बिटकॉइन में टॉप देखने मिलता है। 2012 के बाद जब बिटकॉइन यहाँ पर 7 के ऊपर जाता है तो हमें यहाँ पर साइकिल टॉप नज़र आता है बिटकॉइन के अंदर। इसी प्रकार 2017 में देखा सकता है एंड 2021 में भी दिखा सकता है, जब बिटकॉइन यहाँ पर $63,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है, MVRV स्कोर 7 के लेवल पर जाता है। अगर हम करंट साइकिल में देखें तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टॉप मिला था तो MVRV स्कोर 3 के ऊपर गया था, सेकंड टॉप के टाइम पर हम 3.36 के अराउंड गए थे। अब ये वो अपने पास रेंज है 7 के ऊपर की, जहाँ पर हमें बिटकॉइन में साइकिल टॉप देखने मिला। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इस साइकिल में भी हम इसी यहाँ पर रेंज को हिट करेंगे, हो सकता है कि हम 7 के नीचे से यहाँ पर इस बार साइकिल टॉप को देख लें। ज़रूरी नहीं है कि हिस्ट्री में जो हमें देखने मिला है वो फिर से देखने मिले। जैसा कि यहाँ पर देखा जा सकता है कि 2021 के साइकिल के पहले हम 7 के ऊपर तक गए हैं, लेकिन 2021 के साइकिल में हमने यहाँ पर 7 की ट्रेजेक्टरी को हिट करके वहीं से करेक्शन लिया। सो इस बात का ध्यान रखें, इस चार्ट के अंदर देखा जा सकता है क्यों यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर जो लास्ट वेव है, जिसके अंदर चाहे हम ऑल्ट कॉइन्स की बात करें, इथेरियम की बात करें, जो कि अभी के टाइम पर इन्वेस्टर्स ही मान चुके हैं कि मार्केट के अंदर रिकवरी नहीं आएगी, लेकिन ध्यान रखें कि बिटकॉइन के लिए यहाँ पर जो हम टॉप की बात करते हैं, साइकिल टॉप की बात करते हैं, जिस भी टाइम पर हमें देखने मिलता है, तो उस टाइम पर हमें इन चार्ट्स पर नजर रखनी है। चाहे हम कॉइनडेस्क डिस्टोर्ड की बात करें जो कि हमें टॉप को इंडिकेट करता है, MVRV स्कोर जो कि हमें दिखाता है कि किस टाइम पर हमें साइकिल टॉप मिल सकता है बिटकॉइन के अंदर। और बिटकॉइन के अंदर साइकिल टॉप मिलने का मतलब है कि ओवरऑल मार्केट यहाँ पर उस टाइम तक टॉप कर चुका होगा। बाकी दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको इस वीडियो से ज़्यादा से भी इन्फॉर्मेशन मिले, लाइक का बटन दबाना मत भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।